वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब सफलता कोचिंग सेंटर पर। तो चलिए गाइस, आज हम आपको बताने वाले हैं महात्मा गांधी के एक नेतृत्व में आंदोलन 1918 में। इससे पहले आप वीडियो नहीं देखे हैं तो 1917 महात्मा गांधी ने क्या किए, 1916 में क्या किए, 1915 में क्या किए, 1914 में क्या किए, उन्होंने सारा कहानी आपको पिछला वीडियो में आपको बता चुके हैं। आज हम आपको कहानी बताने वाले 1918 की। 1918 में उन्होंने दो काम किए, ठीक है। एक काम आपको क्या था, क्या उनसा आंदोलन था, अहमदाबाद मिल मजदूर, और दूसरा हम आपको बताएंगे खेरा सत्याग्रह, जो नेक्स्ट आपको वीडियो में मिलेगा। तो आज हम आपको चर्चा करने वाले अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अब यह जानिए कि अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन क्या है, इसमें महात्मा गांधी का क्या भूमिका है, आखिर इस आंदोलन में महात्मा गांधी क्यों कूद पड़े, इसके बारे में हम थोड़ा जानने का थोड़ा विशेष रीजन बताने की कोशिश करते हैं और आपसे डिस्कस भी करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा गाइस, इसका पहला देखिए रीजन हम आपको बताते हैं। कारण जो था इसका क्या था कि मानसून 1917 में अहमदाबाद में प्लेग फैला। प्लेग क्या है इसको समझिए आगे। देखिए प्लेग एक महा बीमारी था उस समय 1917 में, मानसून का समय में आया था। एक बीमारी था जो 1917 में क्या फैला, प्लेग बीमारी। जैसे अभी कोरोना वायरस की अगर हम चर्चा कर लेंगे तो कोई गलत नहीं होगा। उस टाइम में मतलब प्लेग था, इस टाइम में कोरोना वायरस। जिस तरह से लोग क्या किए थे, एक दूसरे से संक्रमित हो गया। तो अब जब फैला तो जिसके कारण मजदूर लोग वहां से भागना स्टार्ट कर दिए। क्या कर दिए, पलायन शुरू की। अहमदाबाद में क्या हो रहा था कि नहीं बीमारी आ रहा है, चलो आप घर निकलो यहाँ से। तो अब क्या किया, वहां का जो मालिक जो था, मिल मालिकों ने क्या किया, मजदूरों को प्लेग बोनस देना शुरू कर दिया। बोला कोई किसी को भागने की कोई जरूरत नहीं है, अगर कोई बीमार पड़ता है तो हम उसे प्लेग बोनस देंगे, ताकि आप देखिए प्लेग, यह तो लालच दिया मालिक लोग। तो पलायन का क्यों लालच दिया, मालूम है कि पलायन रोक सके। 80% तक उन्होंने क्या किया, रोका भी मजदूरों को। 20% वहां से मजदूर भागा, ठीक है, पलायन किए थे, और 80% वहां रोका। क्यों रुक गया, क्योंकि यहां बोला कि हम क्या आपको प्लेग बोनस देने का, उन्होंने मालिकों लोग ने क्या बोला कि हम तुम्हें प्लेग बोनस देंगे, इसलिए कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप बीमार भी पड़ते हैं तो आपको इलाज की खर्चा हम आपको 80% मतलब हम आपको अच्छा खासा रकम देंगे और आप इलाज करवाइएगा। तो अब मजदूर रुक गए वहीं पर, 80% तक रुक भी गए। इसके बाद देखिए 1918 ईस्वी में मध्य तक प्लेग समाप्त हो गया, जिसके कारण फलस्वरूप मिल मालिकों ने बोनस देना बंद कर दिया। अब देखिए क्या हुआ कि 1918 तक प्लेग जो बीमारी था वह समाप्त हो गया। प्लेग बीमारी था वह समाप्त हो गया, तो मिल मालिकों ने क्या किया कि अब बोनस यह हम नहीं देंगे, यह समाप्त कर दिया। लेकिन मजदूरों को एक बार आप तो दे दिए थे, वह लत लगा दिए थे अब मजदूरों को। अब देखिए ध्यान से, मजदूर क्या किए, मजदूर बोनस की मांग कर रहे थे, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद महंगाई बढ़ गई थी, परंतु मालिक बोनस देने के इच्छुक नहीं थे, परंतु इसलिए मिल मजदूरों ऐतिहासिक हड़ताल कर दी। अब ध्यान दीजिएगा गाइस, अब यहां पर क्या हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध में, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918, तो अब जब वहां समाप्त हुआ तो क्या हुआ, महंगाई बढ़ गई थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद तो महंगाई बढ़ गई, तो मजदूर लोग क्या मांगा कि जो आप हमें बोनस देते थे, प्लेग बोनस देते थे, आप वही बोनस हमें देते रहिए। तो अब मालिक लोग बोला कि नहीं, हम बोनस नहीं देंगे। तो अब क्या किया, वहां का जो भी मजदूर था ऐतिहासिक हड़ताल कर दिया। अब हड़ताल किया तो हड़ताल में अब इनको कौन साथ देगा, कौन कोऑपरेट करेगा। ध्यान से हड़ताल देखिए, इन मजदूरों का नेतृत्व कौन कर रहा था, देखिए यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन मजदूरों का नेतृत्व अनसुईया बेन साराभाई के द्वारा किया गया। अनसुईया बेन साराभाई के द्वारा इनका क्या बोला कि नहीं, इनको जो बोनस दे रहे हैं आप वह बोनस देते रहिएगा, ठीक है। जो सामाजिक कार्यकर्ता और मिल सोसाइटी के प्रमुख थे। अब प्रमुख, जैसे हर मिल का एक यूनियन होता है, ठीक है गाइस, तो वहीं में से एक यूनियन इनका भी ले लेते हैं कि सोसाइटी के प्रमुख अंबालाल साराभाई की बहन थी। इन लोगों में इन मामले के दैनिक समाचार पत्र द्वारा जागरूकता फैला रही थी। अब यही तक नहीं, अब देखिए ध्यान से गाइस, क्या है कहने का मतलब क्या हुआ कि अनसुईया बेन साराभाई इनके मजदूरों के हक में लड़ रहा था कि इनको बोनस देना है आपको, अगर यह अब तो बोनस देना है तो यह अब समाचार क्या होगा, पूरा गुजरात में फैलाना है, पूरा अहमदाबाद में फैलाना है, पूरा इंडिया में फैलाना है। तो वह क्या किया कि दैनिक समाचार पत्र में इसके बारे में हमेशा जिक्र करता था। कौन, तो यह आपका अनसुईया बेन साराभाई, कि नहीं इस तरह का लोगों के मतलब मजदूरों के हक में यह गलत हो रहा है,
इनको एकाएक बोनस रोक दिया गया है, जिसके कारण मजदूर क्या हो गए, नाखुश हो रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, अब यह इनको जब सफलता नहीं मिली, अब देखिए समाचार पत्र में भी दिया या रीजन या समाचार पत्र में भी दिया, लेकिन क्या हुआ, इनको सफलता नहीं मिली। तो जब सफलता नहीं होने लगा तो फलस्वरूप इन्हें मजदूरों की ओर से अब देखिए गांधी जी को निमंत्रण भेजा। अब देखिए, अब यह भी बेचारी जब हार गई, अनसुईया बेन साराभाई, ठीक है, जब हार गई तो इन्होंने बोला कि अब मजदूरों की ओर से हमें किनको आमंत्रित करना है, गांधी जी को। अब यहाँ पर गांधी जी का नेतृत्व आया, यानी गांधी जी को निमंत्रण भेजा गया, तो अब गांधी जी अब आ गए। तो अब यहाँ पर गांधी जी आए अहमदाबाद, तो मजदूरों ने गांधी जी पर दलाली का आरोप मरते हुए पुनः हड़ताल शुरू कर दी। अब ध्यान से यहां से देखिए, समझने के पॉइंट क्या है कि जब महात्मा गांधी आए तो सर्वप्रथम उन्होंने 20% का बोनस मांगे थे। तो मिल मजदूर ने क्या किया 20% कहीं कहा जाता है कि मालिक जो है वह 20% देने की तैयार हो गया, लेकिन इन लोगों का कहना था मजदूरों को कि हमें 35% बोना चाहिए। तो 35% बोनस चाहिए, तो मैं यहाँ तो 20% महात्मा गांधी राजी भी हो गए थे कि 20%, अब मालिक भी राजी हो गया था 20% हम आपको बोनस देंगे। तो अब क्या किया 15%। अब मजदूर लोग क्या करने लगे कि नहीं 15% महात्मा गांधी रख लिए। अब यह बात सब सुने, महात्मा गांधी जब सुने तो महात्मा गांधी क्या किए, उनको क्या हुआ, महात्मा गांधी जी का जो हृदय हुआ द्रवित हो गया। यानी महात्मा गांधी का जो हृदय हो गया हुआ मतलब मानो द्रवित हो गए, यानी नाखुश हुए और थोड़ा हल्का फल्का गुस्सा भी हो उठे। उन्होंने आमरण अनशन की घोषणा कर दी। अब इन्होंने आमरण घोषणा कर दी, बोले कि हम बिना जल त्यागे हुए, यानी पूरा भूख हड़ताल जिसको हम लोग कहते हैं, घोषणा कर दी। अब फलस्वरूप मिल मालिकों को फिर झुकना पड़ा और बोनस बढ़कर 35% कर दिया गया। समझे गाइस? तब वहां जाकर मिल मजदूरों ने इनको बोनस क्या किया, मिल मालिकों ने इनको 35% बोनस बढ़ा दिया गया। तब जाके मिल मजदूर क्या हुए, जाके खुशी मनाए। अब इसको हम एक पॉइंट में समझने की कोशिश करते हैं। आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से देखिएगा, मिल अहमदाबाद का मिल मजदूर का आंदोलन, आपका कहानी बताते हैं, इनका नेतृत्व क्या किया, प्रश्न पूछा जाएगा। अहमदाबाद मिल मजदूर का नेतृत्व कौन किया, तो ये आप देखिए अनसुईया बेन साराभाई। आगे किया कौन किया, अनसुईया बेन साराभाई। किसका भाई था यह, तो अमला लाल साराभाई का, ठीक है। यह बहन थी, याद रखिएगा, यह क्या थी, बहन थी। इसके बाद फिर क्या था, दूसरा के नेतृत्व करता किया, तो महात्मा गांधी। अब किसके विरुद्ध था, यह आंदोलन पूछा जाए, एक लाइन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, किसके विरुद्ध था जी, तो मिल मालिकों के विरुद्ध था। अगला पूछा जाएगा विरोध का कारण बताइए, इसका विरोधी का क्या कारण था, विरोध का क्यों कारण था इसका, तो याद रखना है कि प्लेग बोनस के वापस लेना का और दूसरा वेतन वृद्धि का। फर्स्ट में प्लेग बोनस का वापस लेना, दूसरा वृद्धि, यानी वेतन को वृद्धि करना, यानी वेतन को बढ़ाता, अगर वेतन बढ़ा देता तो यहां इस तरह का आंदोलन ही नहीं होता। परिणाम इसका क्या निकला, मिल के मालिकों को वेतन 35% की मांग स्वीकृत किया। परिणाम यही निकला कि आपको 35% मांगा, आपको देना ही पड़ा 35%। दूसरा रीजन क्या हुआ कि गांधी जी का प्रथम अनशन आंदोलन सफल रहा। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी का प्रथम अनशन आंदोलन कब शुरू हुआ, तो 1918 में। कौन सा आंदोलन में शुरू हुआ था, तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में। ठीक है गाइस, तो आज का आशा है, उम्मीद है कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अहमदाबाद के 1918 का कहानी के बाद अब खेरा आंदोलन के बारे में। तब तक जय हिंद।